चंद्रा और सुशी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चंद्रा एक दिन अपनी दोस्त सुशी के घर आती है। घर के अंदर आते हुए अपनी दोस्त को बुलाती है, अरे ओ सुशी, क्या कर रही हो? सुशी अंदर से आते हुए, अरे चंद्रा, तुम आओ ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो दर्शन दूंगी? अरे मैंने कब ऐसे कहा? तो फिर कैसे कहा? अरे बस भी करो ना यार। अरे मैं तो चुप ही हूँ ना। अरे तुम बदलोगी नहीं? अरे मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम ही बता दो कैसे बदलना है। अरे चुप करो यार, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों से हंसी आएगी? तो क्या फिर रोना आएगा? अरे यार मैं जाऊंगी यहाँ से, मेरे से तुम्हारी बातें सुनना नहीं होगा। ऐसे कहते हुए बस अब उठ के जाने वाली थी तो चंद्रा बोलती है, अरे बस करो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ भी जाओ। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं? घर में बैठ के। अरे घर में बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ यार। बोर हो रही हो तो फिर मोटर उतार दो, पानी बाहर आएगा। क्या अब तुम शुरू कर दोगी? तो क्या समझी, सिर्फ तुम्हें ही डायलॉग मारने आता है? हमें भी आता है। तो फिर ठीक है, तुम भी डायलॉग मत मारो, मैं भी नहीं मारूंगी। मगर तो फिर क्या, ऐसे क्यों गैप दे रही हो? अरे गैप मैंने नहीं दिया यार, गैप आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टहलते हुए जाके पॉन्ड में जाके फिशिंग करते हैं। क्या मछली पकड़ना तुम्हें आता है क्या? अरे वो क्या बड़ी ब्रह्म विद्या है? उसमें क्या बड़ी बात है, किनारे पे बैठ के पासा फेंक दिया तो हो गया। क्या फिशिंग इतनी इजी है? अरे धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ओ बस बस बस, फिल्म की डायलॉग नहीं चाहिए। अगर तुम्हें आता है तो फिर चलो। अरे मुझे भी नहीं आता है, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है चलो, मगर तुम मछली पकड़ के करोगी क्या? हाँ, मार्केट में जाके बेचूंगी। क्या तुम भी? चलो कोई बात नहीं, आप मसाला वसाला सब लेके आना, वहीं पे बैठ के हम मसाला उसको लगा के उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। ऐसे ही बात करते करते दोनों फांसे को लेके वहाँ से पॉन्ड के पास आते हैं। अरे चंद्रा, हमने फांसे तो लाए, मगर केंचुए कहाँ है? केंचुए? वो कहाँ से लाऊंगी? अरे केंचुए के बारे में पता नहीं है, मगर फिशिंग करना है। फिशिंग करना है तो केंचुए कहाँ मिलेंगे, वो पहले जानना है। अरे तुम बड़ी हो गई मगर अकल बिल्कुल नहीं है। फिशिंग करने के लिए केंचुए की बहुत जरूरी होती है। पहले फांसे में केंचुए को लटकाना है, फिर पानी में छोड़ना है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है चलो, वहाँ पे कीचड़ में जाके केंचुए मिलते हैं क्या पता लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए नजदीक में जो कीचड़ था वहाँ पे केंचुए को ढूंढने निकलते हैं। तो वहाँ उनको कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुशी, यहाँ पे कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मगर इस जंगल में कुत्ते की पिल्ले की आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जा पहुँचते हैं। दो कुत्ते की पिल्ले कीचड़ में बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही चंद्रा, अरे कुत्ते की पिल्ले की हालत तो देखो, कीचड़ में फंस गए हैं, चलो उनको बाहर निकालते हैं। दोनों जाते हैं और कुत्ते की पिल्ले को बाहर निकाल के अच्छे से पानी से धो के उनको साफ करते हैं। उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठा के उनके सामने बैठ के सोचते हैं, अरे शायद इनकी माँ खाना ढूंढते हुए कहीं गई होगी। हाँ, यहाँ पे इनको कोई शेल्टर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि इनकी घर भी नहीं है यहाँ। चलो हम दोनों मिलके इनके लिए घर बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, चलो बनाते हैं। कहते हुए वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब ढूंढ के तैयार करते हैं। उस छोटे से घर में उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। वो दोनों कुत्ते की पिल्ले इनकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। अरे तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। हमारी माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए खाने के लिए हम ढूंढ के लेके आते हैं। कहते हुए नजदीक जो पॉन्ड था वहाँ से फिश पकड़ के लाके अच्छे से फ्राई करके उन दोनों कुत्ते की पिल्ले को खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी पेट भर गया ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अरे हम इधर आके कितनी देर हो गई, इनकी माँ तो अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आई। चलो आसपास हम ढूंढ के आते हैं। कहते हुए आसपास में ढूंढते हैं, मगर उन कुत्तों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हताश होके फिर उन कुत्तों के पास आके, अरे तुम्हारी माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है, उसे क्या हुआ है, किसे पता। उनकी बात सुन के दोनों कुत्ते के पिल्ले रोने लगते हैं। माता जी, हमारी माँ को ढूंढ के दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देख के चंद्रा कहती है, अरे रो मत, आपकी माँ को हम ढूंढेंगे। चंद्रा के पास एक मैजिक जीनी रहता है, तो उसको बाहर निकाल के उस जीनी से पूछती है, उन कुत्तों की पिल्लों की माँ कहाँ है। जीनी अपने आका की बात मानते हुए
उन कुत्तों की माँ कहाँ है वो ढूंढ निकालती है। उन पिल्लों की माँ को 2 बच्चे रुला रहे हैं। उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको पत्थर से मारते हुए उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं। उसको देखते हुए चंद्रा कहती है, अरे इन पिल्लों की माँ को कोई रुला रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको तो मार ही देंगे, चलो चलो पहले उसको बचाते हैं। कहते हुए उन पिल्लों की माँ के पास आके उन दोनों बच्चों को डांट डपट के, अरे पागल बच्चों, थोड़ी सी भी अकल है, बेजुबान जानवर को मारने की आपके दिल में ख्याल कैसे आई? जरा भी आपको डर नहीं है? अब के बार इस कुत्ते के बारे में आपने ये सोचा तो हाथ तोड़ दूंगी, चलो भागो यहाँ से। कहते हुए उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा के उस कुत्ते को ले आके उनके पिल्लों के पास छोड़ देते हैं। ये लो तुम्हारी माँ आ गई। माँ को देखते ही दोनों पिल्लों ने दौड़ के आके अपनी माँ को गले लगा के खेलते रोते हंस रहे हैं। उस दृश्य को देखते हुए चंद्रा और सुशी की आंखों में भी पानी भर आता है। चलो अब हम चलते हैं, कहते हुए पीछे मुड़ के देखते आगे चल पड़े। तभी चंद्रा को लगता है कि अपने दुपट्टा कोई खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसको आश्चर्य होता है। दोनों कुत्ते के पिल्ले चंद्रा की दुपट्टा को खींच रहे हैं। तब प्यार से चंद्रा उनके पास जाके, अरे तुम्हारी माँ तो आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। बहुत दूर तक कुत्तों की पिल्लों ने चंद्रा को ही देख रहे थे। सुशी भी चंद्रा को देख रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे चंद्रा, मैं तो तुम्हें बातूनी चुलबुली ही समझती थी, मगर तुम्हारी दिल में भी इतनी दया कृपा है ये मुझे अभी पता चला। मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। कहते हुए दोनों हंसते खेलते घर पहुँचते हैं। एक गांव में पीलू चिड़िया रहा करती थी। वो एक लकड़हारी थी। पीलू को हरियाली बहुत पसंद आती थी, इसलिए वो सिर्फ उन पेड़ों को काटती थी जो सूख चुके होते हैं। पीलू अपनी माँ बबली के साथ एक छोटे से किराए की घोंसले में रहती थी। एक बार बबली पीलू से बोलती है, पीलू जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। पीलू जंगल जाती है, लेकिन उसे सूखा हुआ पेड़ दिखाई नहीं देता है, तो वो बिना लकड़ियाँ लिए घर वापस आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि घर का पूरा सामान बाहर पड़ा हुआ है। अरे माँ, ये क्या, घर का पूरा सामान बाहर क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा किसने किया? तो बबली कहती है, अरे क्या बताऊं बेटी, घोंसले की मालिक जाबाज सेठ आए थे। हमने 3 महीनों से किराया नहीं दिया है, तो वो सारा सामान बाहर फेंक दिए। तो पीलू कहती है, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। चलो माँ, अब हमें जल्दी से कोई घर देखना होगा। मैं तुम्हें इस उम्र में कहाँ कहाँ लेकर भटकूंगी। फिर दोनों माँ बेटी किराए का घोंसला ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन कोई भी उन्हें उनकी गरीबी के कारण किराए से घर नहीं दे रहा था। शाम होने लगी थी तो पीलू अपनी माँ को लेकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ सुंदरी बुढ़िया उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो बेटी? इस मंदिर में क्या कर रहे हो? तो पीलू कहती है, बूढ़ी आंटी जी, हमें गरीबी है, हम किराए के घर में रहती थी, लेकिन हमारे घोंसले के मालिक ने हमें निकाल दिया है। अब हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही कोई हम गरीबों को किराए से घोंसला दे रहा है। तो सुंदरी कहती है, तो क्या हुआ, पूरा जंगल ही हमारा घर है। पीलू कहती है, लेकिन आंटी जी, मैं अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में कैसे लेकर जा सकती हूँ? तो सुंदरी कहती है, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घोंसले में चल सकते हो। फिर सुंदरी उन दोनों को जंगल के एक खुली जगह में ले आती है और कहती है, देखो मैं यहाँ रहती हूँ, यही मेरा घर है। तो पीलू कहती है, लेकिन आंटी जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है। सुंदरी कहती है, ऊपर देखो। जब दोनों ऊपर देखते हैं तो पाए कि पेड़ पर एक मिट्टी का अनोखा घर था। दोनों उस मिट्टी के घर में रहने लगे। पीलू अब से अपनी माँ के साथ सुंदरी की भी सेवा करने लगी, लेकिन कुछ ही दिन में सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन पीलू पूरी मेहनत से उसकी सेवा करती है और वो बूढ़ी ठीक हो जाती है। सुंदरी पीलू से कहती है, पीलू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटे। मैं जंगल की देवी हूँ, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है। ये बहुत चमत्कारी पेड़ है, तुम इसकी जड़ में मेरा ध्यान लगाकर जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। पीलू सोचने लगती है, माँ देवी के आशीर्वाद से हम सुखी रहेंगे, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। तो बबली कहती है, तो तेरे दिमाग में क्या काम है, बता मुझे। पीलू कहती है, माँ, मैं अब से इसी तरह से मिट्टी के सस्ते घर बनाकर बेचा करूंगी। इससे किसी को भी किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा।
इससे गरीबों की मदद हो जाएगी। और थोड़े ही दिनों में पीलू मिट्टी के घर बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाने लगी। फिर पीलू ने मिट्टी का एक होटल और मिट्टी का एक स्कूल भी तैयार की, जिसमें गरीब लोग सुविधा ले सकते थे। इस तरह देवी के आशीर्वाद से और अपनी साफ नीयत के कारण पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।